17 जनवरी को पौष मास की समाप्ति के बाद माघ मास 18 जनवरी 2022 को आरंभ हो गया है। माघ मास की समाप्ति 16 फरवरी को होगी। तो आइए जानते हैं माघ मास के महत्व के बारे में। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रतिमा, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आनंद सरिता धार्मिक टीवी में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती रहे। हिंदू कैलेंडर में भी अंग्रेजी कैलेंडर की तरह 12 महीने होते हैं। महीने के 2 हिस्से 15-15 दिन के होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष के बाद पूर्णिमा। हर महीने का अपना अपना महत्व है और सभी महीनों के अपने अपने त्योहार और पर्व होते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ का महीना 11वां महीना होता है और माघ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा मघा व अश्लेषा नक्षत्र में रहता है, इसीलिए इस मास को माघ मास कहा जाता है। तो आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो के द्वारा माघ मास का महत्व और इसमें किए जाने वाले उपाय। माघ मास में स्नान और दान का विशेष महत्व है। माघ मास को लेकर एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। क्षमा याचना करने के बाद उन्हें गौतम ऋषि ने माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था। इसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली थी। इसलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा व माघी अमावस्या के दिन का स्नान पवित्र माना जाता है। माघ मास में किए जाने वाले सुख शांति और समृद्धि के लिए जो उपाय हैं वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार इन उपायों को कर अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। नित्य प्रातः श्री कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। नित्य किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। यदि संभव हो तो एक ही समय भोजन करें। माघ में खान पान में बदलाव, गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर सामान्य जल से स्नान करना शुरू करें। सुबह देर तक सोना तथा स्नान न करना अब स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होगा। इस महीने से भारी भोजन छोड़कर हल्के भोजन आरंभ करें। माघ मास में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। सूर्य को अर्घ दें। माघ मास में रोज नदी में स्नान करने के बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ अर्पित करें। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद किसी मंदिर में शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। बेलपत्र और धतूरा भी चढ़ाएं। चंदन से तिलक करें। मिठाई का प्रसाद लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान भोलेनाथ की आरती करें। माघ मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक भी अवश्य करें। इसके लिए दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और शंख से भगवान का अभिषेक करें। भगवान को पीले चमकीले वस्त्र चढ़ाएं। तुलसी के साथ दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर क्रीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। माघ मास में जरूरतमंद लोगों को जूते, चप्पल, कंबल और अनाज का दान जरूर करें। यदि संभव हो तो गौशाला में हरी घास और गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है और तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीष्माष्टमी आदि व्रत भी आरंभ होते हैं। माघ शुक्ल चतुर्थी को उमा चतुर्थी भी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी को व्रत का अनुष्ठान होता है। माघ कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया और दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया था। अतः मनुष्य को इस दिन उपवास रखकर तिलों का ही दान करना चाहिए और तिलों से बनी वस्तुएं ही खानी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। पुराणों के अनुसार इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक को जाते हैं। श्री हरि विष्णु को माघ मास में उनकी पूजा करने से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ के महीने में शीतल जल से स्नान करने मात्र से होती है।
इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। साथ ही माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुदगण माघ मास में प्रयागराज के लिए यमुना के संगम पर ही गमन करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे सभी वेद, वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों की भाषाएं और लिपियों का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग कभी धर्म के लिए नहीं किया, बल्कि धन कमाने में गंवा दिया। जब सुव्रत बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन परलोक सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। यह सोचकर वे पश्चाताप करने लगे। उसी रात चोरों ने उनके धन को चुरा लिया, लेकिन सुव्रत को इसका कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वे तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। तभी सुव्रत को एक श्लोक याद आया। इसके बाद सुव्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प लिया और अपना संकल्प पूरा करने के लिए निकल गए। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने दिव्य विमान आया और उस पर बैठकर वे स्वर्ग लोक को गए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माघ मास का महीना इतना अधिक पवित्र है कि इसमें यदि आप एक काम भी कर लेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। माघ मास में हर रोज गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है और भगवान नारायण का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से हमारे अंदर के सभी नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और इससे भाग्य भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। माघ मास में नियमित गीता पाठ से सोचने और समझने की शक्ति में वृद्धि होने लगती है। इस महीने में तिल से भगवान की पूजा और तिल बोलने मात्र से पाप का प्रभाव तिल तिल कर कम होने लगता है। नियमित तिल खाने और जल में तिल डालकर स्नान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दुनिया का सबसे पुण्यदायी काम दूसरों की मदद करना होता है और माघ मास में गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्र दान करना भी बड़ा ही पुण्यदायी कहा गया है। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लोगों की दुआएं भी मिलती हैं। घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर गंगा माता का ध्यान करते हुए स्नान करें, यह भी पुण्यदायी होगा। माघ के महीने में मूली का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि मूली का प्रयोग इस माह में मदिरा के सेवन की तरह माना गया है। इसीलिए इस माह में मूली का उपयोग न तो देव और न ही पितृ कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। इस मास में पवित्र कार्यों में जितना अधिक हो सके तिल का प्रयोग करना चाहिए। सतयुग में तपस्या को, त्रेता युग में ज्ञान को, द्वापर युग में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान तो सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु उत्तम व्रत, उत्तम जीवन और उत्तम सुख, भगवत सुख का मार्ग बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, माघ मास में सूर्योदय से पहले जो लोग स्नान करते हैं वे अपने पापों, रोगों और संतापों को मिटाने वाले पुण्यों को प्राप्त कर लेते हैं। यज्ञ दान करके लोग जिस स्वर्ग को पाते हैं वह माघ मास का स्नान करने वाले को ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। अतः संकल्प करो कि मैं पूरे माघ मास में भगवत चिंतन करके प्रातः स्नान करूंगा और चाहे रात को देर सवेर सोए, पर संकल्प करें कि मुझे सूर्योदय से पहले इतने बजे स्नान करना ही है, तो सुबह आँख खुल ही जाएगी। नियम निष्ठा रक्षा करती है। थोड़ी ठंड लगेगी लेकिन शरीर में ठंड झेलने की ताकत आएगी तो शरीर गर्मी भी पचा लेगा। आदमी प्रतिकूलता से जितना भागता है उतना कमजोर संकल्प वाला हो जाता है और प्रतिकूलता को दृढ़ता से जितना झेलता है उतना ही वह दृढ़ संकल्पी हो जाता है।
सूर्योदय के समय भले ही आपको सूरज दिख रहा हो या बाद में दिखाई दे, तब भी आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपनी ओर से सूर्यदेव को जल अर्पण करें और जल चढ़ाए गए स्थान पर जो गीली मिट्टी है उससे तिलक करें और लोटे में जो थोड़ा पानी बच जाए उसकी ओर देखते हुए ओंकार का जप करके उस जल को स्वयं ग्रहण करें। आपको वह जल पीते हुए ऐसा लगेगा मानिए आप भगवत चरण का अमृत पी रहे हों। इस मास में तीर्थ स्थान की महिमा बहुत ही अधिक है। यदि कोई निष्काम भाव से केवल भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति के लिए माघ स्नान करता है तो उसको भगवत प्राप्ति भी बहुत बहुत आसानी से होती है। जो माघ मास की अंतिम 3 तिथियों में गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत शास्त्र का पठन व श्रवण करता है वह महापुण्यवान हो जाता है। जो वृद्ध या बीमार हैं, जिनमें सर्दी जुकाम आदि हैं, वे सूर्य नाड़ी अर्थात दाएं नथुने से श्वास चलाकर स्नान करें तो सर्दी जुकाम से रक्षा हो जाएगी। जो माघ मास में इन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करता है वह इस लोक में और परलोक में अपना मनवांछित फल पाता है। तिल का उबटन, तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल से तर्पण या अर्घ देना, तिल का होम करना, तिल का दान करना और तिल युक्त ही भोजन करना। किंतु ध्यान रखें, रात्रि को तिल व तिल के तेल से बनी वस्तुएं खाना वर्जित है। माघ मास में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है तो एक समय भोजन करने वाला स्वस्थ रहेगा और उसका सत्व गुण बढ़ेगा। ज्यादा खाएगा तो आलस्य और तमोगुण बढ़ेगा। ऐसे तो माघ की प्रत्येक तिथि पुण्य पर्व है, परंतु फिर भी उनमें भी माघी पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस बार यह एकादशी 28 जनवरी को है। इस दिन काले तिल तथा काली गाय के दान का भी विशेष महत्व है। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।